हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों का आज ये क्लास जो हमारी क्लास 6 है। क्लास 6 में जो है हम लोग सब्जेक्ट मैथ डिस्कस करेंगे। वो भी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर से खेलना। ऐसा चैप्टर नाम है कि जो हमारे पास नंबर हैं उनके बारे में और डिटेल जाना। पहले 2 चैप्टरों में हम लोग नंबर के बारे में कुछ सीखा है। आज जो है हम नंबर के बारे में और जानेंगे। तो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, ए नंबर इज डिफाइंड एज एन अरिथमेटिकल वैल्यू एक्सप्रेस्ड बाय ए वर्ड, सिंबल एंड फिगर। तो क्या है नंबर? क्या है? एक अरिथमेटिकल वैल्यू है जो कैसे दिखाई जाती है? ए वर्ड के द्वारा, सिंबल और फिगर के द्वारा। दिस नंबर कैन बी रिटन इन सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, ठीक है, इन द जनरलाइज फॉर्म। तो ये नंबर जो है क्या है? एक डिजिट में, जैसे 1 2 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, डबल डिजिट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 3 डिजिट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और भी बड़े बड़े चीज़ों के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है नंबर का मतलब है। नंबर क्या है? अरिथमेटिक वैल्यू एक्सप्रेस बाय अ वर्ड, सिंबल और फिगर। जो है नंबर एक गणितीय मात्रा है, वैल्यू है, जो कि वर्ड में, शब्दों में, चिन्हों के द्वारा या पिक्चर के द्वारा दिखाया जा सकता है। हम लोग पिछले चैप्टरों में नंबर के बारे में या नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। अभी और जो है नंबर के बारे में और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। तो दिस चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये जनरली 2 पार्ट में आने वाला है। ये चैप्टर 2 पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं? पहले कोई नंबर है तो उसका फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, उसमें मल्टीपल्स क्या है, इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट। कोई नंबर गिवन है तो उसके जो फैक्टर होते हैं फाइनाइट होते हैं, मतलब डिफाइन होते हैं, मतलब 2 3 4 10 12 ऐसे होते हैं, अनंत नहीं होते। जैसे कि पिछले बार में हम लोगों ने इनफाइनाइट वर्ड सीखा था। इनफाइनाइट मतलब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दीजिए तो उससे क्या है? नॉट डिफाइंड। हम लोग देखा था क्या था? नॉट डिफाइंड। ये वर्ड हम लोग ने उसमें डिस्कस किया था, बताया था नॉट डिफाइंड का क्या है। तो इसमें जो है नॉट डिफाइंड वाला बात नहीं, डिफाइन वाली बात है। जैसे फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसी को कहते हैं नॉट डिफाइन। इसी को सिंबल, इस तरह के एक सिंबल से लेटे हुए 8 की तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है ये फाइनाइट है, उसी का उल्टा। फाइनाइट का उल्टा क्या होता है? अपोजिट, इनफाइनाइट, ठीक है। इंग्लिश में फाइनाइट का अपोजिट जो है इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज फाइनाइट। देखिए यहाँ पे फैक्टर जो क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं, लेकिन उसका मल्टीपल इनफाइनाइट होता है। क्या मतलब हुआ? जैसे 2 का मल्टीपल 2 दूना 4, 8, 16, 32, 64, ये जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाए ये अनंत तक जाता रहेगा, जितना बड़ा नंबर हो। तो 2 अंतर यहाँ पे आ गया। फैक्टर जो है फाइनाइट होते हैं, मल्टीपल्स जो है इनफाइनाइट होते हैं। तो एक अंतर हो गया। देखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। फिर हम लोग एक बात करेंगे, परफेक्ट नंबर क्या होता है? ए नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। ये समझेंगे क्या है परफेक्ट नंबर क्या कहलाता है। हम लोग फैक्टर समझेंगे, मल्टीपल समझेंगे, फैक्टर नंबर समझेंगे, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। फिर हम लोग क्या है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या हो, ये समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कोई नंबर दिया है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 2 3 4 5 6 8 एंड 9 एंड 11। तो हम लोग देखेंगे कोई नंबर जो है, अगर देखते ही हम कैसे बता देंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, कि 3 से या 4 से। इस तरह का टेक्निक सीखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। वही है जो फैक्टर हैं, तो उस किसी नंबर में कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन मल्टीपल्स क्या है। फिर उसके बाद को प्राइम नंबर क्या होता है। तो इसमें कई पॉइंट्स हैं।
देखा जाए तो हम लोग ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग परफेक्ट नंबर देखेंगे, फिर हम लोग जो है क्या देखेंगे, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे को प्राइम। तो मेनली ये सारी चीज़ें हम लोग मेनली 4 पॉइंट मेन हैं, उसी के बेसिस पे और चीज़ें निकल के आएंगी। तो आपको फैक्टर और मल्टीपल्स समझना है, परफेक्ट नंबर क्या होता है वो समझना है, प्राइम नंबर क्या वो समझना है, कंपोजिट नंबर है क्या वो समझना है, फिर को प्राइम नंबर क्या है वो समझना है। चलो शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइंड किया है टाइप्स ऑफ नंबर, हमारे पास नंबर कितने तरह के होते हैं, जो बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम को डिफाइन किया, टाइप ऑफ ए नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग ऑफ फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम। कोई नंबर सिस्टम को जो है राइट करना, एक्सप्रेस करना बताता है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर इंक्लूड, तो डिफरेंट तरह के नंबर होते हैं, उसमें भी थोड़ा सा एक बार डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर, फिर हम लोग डिस्कस किया होल नंबर, फिर हमारे पास एक इवन नंबर होता है, फिर हमारे पास ओड नंबर होता है, फिर हमारे पास प्राइम नंबर होता है, उसके बाद एक कंपोजिट नंबर भी है। तो ये बेसिक आपका जो है, सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर आपका इवन नंबर, ओड नंबर, हम लोग प्राइम नंबर, ठीक है। ये बेसिक हम लोगों ने डिस्कस। नेचुरल नंबर 1 2 3, होल नंबर 0 1 0 से शुरू होता है, 3 4, इवन नंबर 2 से 2 4 6 8 ऐसे हैं। ओड नंबर आपके जो है 1 3 5 7 9 11, ये सारे 13। अब हम लोगों ने प्राइम नंबर देखा था, प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होगा हमने डिस्कस किया था, 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, जैसे इसके बाद 15 आ जाता, लेकिन इसमें 15 नहीं आएगा, इसमें 17 आएगा। तो ये प्राइम नंबर है। नेचुरल नंबर जो गिनतियां हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर 0 भी मिला दे तो वो होल नंबर बन जाए। इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उसे ओड नंबर कहते हैं। तो इवन ओड अपोजिट। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने से डिवाइड हो, इसमें क्या है 2 से डिवाइड होते हैं, इसमें 2 से नहीं डिवाइड होते। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने से डिवाइड होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर भी है नंबर, आगे और भी डिटेल में देखेंगे ही। तो एक बार हमने रिमाइंड करा दिया, बेसिक है, ये आइडिया रखिएगा। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, ओड और प्राइम में। ओड नंबर 1 से शुरू होता है, प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा कंफ्यूजन होता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, बस ये डिफरेंट है। इवन नंबर सीधा से 2 से जो डिवाइड हो जाए या 2 का जो मल्टीपल हो, दैट इज द इवन नंबर। अब हम लोग देखिए फैक्टर्स वर्ड क्या होते हैं, कोई नंबर है उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। कहने का मतलब कोई नंबर दिया है, कोई नंबर दिया है, सपोज करिए 10 दिया है, तो ऐसे नंबर जो 10 को डिवाइड कर पाए वह उसके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे 10 डिवाइडेड 1 से डिवाइड हो जाएगा, यह जो है 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं डिवाइड हो सकता, यह 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है 1 2 5 जो होते हैं वो इसके फैक्टर कहलाते हैं। इवन 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे जो चारों नंबर, दीज आर द फैक्टर ऑफ 10। तो फैक्टर की डिफिनेशन क्या हो, ऑल सारे ऐसे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर दें उन्हें उसका फैक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 6 आर द फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि 6 कैन बी डिवाइडेड बाई 1, इट कैन बी डिवाइडेड बाई 2, इट कैन बी डिवाइडेड बाई 3, इट कैन बी डिवाइडेड बाई 6। 6 जो है 2 से, इन चारों के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए चारों नंबर जो हैं 6 के फैक्टर कहलाते हैं। फैक्टर ये होता है कि उसके पार्ट
वह या उसके पार्ट, फैक्टर मतलब उसके पार्ट, ठीक है, उसके पार्ट, दैट इज द फैक्टर, सिंपली है। अब यहाँ पे जैसे क्या है, लुक, लेट अस लुक इनटू सम सॉल्व प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 65, 65 के सारे फैक्टर लिखिए। तो अब देखिएगा 65 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। 60 इसको कैन बी डिवाइडेड बाई 1, 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से नहीं, 5 से डिवाइडेड हो जाएगा, क्योंकि 65 जो है 5 से डिवाइडेड हो जाएगा 13, इसका मतलब ये 5 भी इसका फैक्टर है। 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से डिवाइड होगा, 13 25 65। उसके अलावा और किसी से नहीं, सिर्फ 65 से डिवाइड होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसलिए जो है इसके सारे यहाँ पे आया है, ये इसके ये सारे फैक्टर हैं, 1 5 1 5 13 एंड 65 आर द फैक्टर ऑफ 65। अब इसी तरह इसमें कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर, इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों ऐसे नंबर जो दोनों को डिवाइड कर लें, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन फैक्टर। तो अब 85 को देख लीजिए, 85 आप इसको कॉमन फैक्टर सिंपली है कि ये 850 किससे डिवाइड हो सकता है, ये देखिए 2 से होगा, 4 से नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, 4 से 5 से हो जाएगा, ठीक है, 5 से हो जाएगा, सिंपली है 5 से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 13 से होगा, ये 13 25 85 ऐसे हो जाएगा, 14 से हो जाएगा, 14 से नहीं, 15 16 नहीं होगा, 17 18 20 से भी नहीं होगा, 10 से तो हो जाएगा, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 17 से डिवाइड होगा, 70 हो जाएगा। तो इस तरह का हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह इसका भी देखेंगे ये किससे डिवाइड होता है, बनाना पड़ेगा। अब उसका तरीका है, काफ़ी लंबा तरीका होता है, ठीक है, तो ऐसे एक एक करके चेक करना पड़ता है, फिर उसके सारे प्राइम फैक्टर हमको निकालने पड़ते हैं। उसके और शॉर्ट कट आएंगे धीरे धीरे, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर, थोड़ा सा है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो मिल जाएगा। अब 65 में देख लेते हैं, इसका 2 से होगा, 65 आपका जो है 650 ये 2 से होगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से होगा नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 से होगा, 11 से होगा नहीं, 12 से, 13 से, 13 से, 13 50 नहीं होगा, 13 5 जा 65, 14 से नहीं होगा, 16 से, 17 से होगा, ये 17 4 जा 17 4 जा 68 होता है, 19 से भी नहीं होगा, इस तरह का मिल जाएगा। तो इन दोनों में देखेंगे तो हमको टेन तो है, इसमें 10 तो दोनों में है, हालांकि 2 और 5 मिला के 10 ही बनता है, इसलिए 10 को छोड़ा गया है इसमें। तो दोनों में 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 17 मिल रहा है। तो इस तरह इन दोनों के कॉमन फैक्टर ये 4 नंबर आते हैं, 2 5 17, क्योंकि ये तीनों नंबर से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा। इस पे और हम डिटेल में आगे देखेंगे क्या है कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर। अब यहाँ जो फैक्टर है उसकी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। फैक्टर है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। कोई फैक्टर है,
ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर, नंबर कोई है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 जो है सभी नंबरों में कॉमन होता है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिससे सभी नंबर डिवाइड। तो 1 से फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो उसको डिवाइड कर दें। तो 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। एवरी नंबर इज अ परफेक्ट ऑफ इटसेल्फ, कहने का मतलब वह खुद का होता है। तो कहने मतलब सभी नंबरों में दो चीज काम हो, एक और वो सेल्फ नंबर, जो सेल्फ होते हैं वो तो पक्का फैक्टर होते ही हैं। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो कहने का मतलब जो नंबर जो है, जो नंबर उस नंबर को डिवाइड कर लेते हैं वो उसका फैक्टर होता है। जैसे हम लोगों ने 6 में देखा था 1 2 3 6, ये सारे जो हैं उसके फैक्टर हैं। वही कह रहा है एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। तो एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब ऐसे नंबर जो उसको डिवाइड कर लें। एवरी फैक्टर इज लेस देन या इक्वल टू गिवन नंबर। तो जो फैक्टर होते हैं वो उससे कम होंगे या उसके बराबर होंगे, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। फैक्टर कभी भी उस नंबर से बड़े नहीं होंगे, उसके पार्ट ही होंगे, या वो खुद होगा या उससे छोटा होगा। नंबर ऑफ फैक्टर गिवन नंबर इज फाइनाइट। तो किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं फाइनाइट होते हैं, एकदम सीमित मात्रा में होते हैं, ऐसा नहीं कि अनंत होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी बताई गई है। तो ट्रू एंड फॉल्स में ये आ सकता है। अब क्या परफेक्ट नंबर क्या है? एक परफेक्ट नंबर, ए नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। अब कह रहा है कि फैक्टर ऑफ 28, ये सारे हैं एंड 28, तो इनका सम करें, ये सारे के सम करने के बाद का 56 आता है, तो उसी का दुगना हो जाए। तो इस तरह का जो नंबर क्या कहता है, वह परफेक्ट नंबर कहते हैं। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, थोड़ा और आराम से। तो परफेक्ट नंबर क्या है? सबसे पहला काम क्या है? परफेक्ट नंबर कहें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर। तो उसमें क्या है, सबसे पहला काम क्या है आपका परफेक्ट नंबर पाने के लिए? सबसे पहला काम क्या है? उस नंबर का फैक्टर निकालिए, सारे फैक्टर, ठीक है, फैक्टर निकालिए। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? सभी फैक्टर को ऐड करिए। हम लोगों ने शायद मल्टीपल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर दोज नंबर विच वी कैन गेट मल्टीप्लाई नंबर बाय इंटीजर्स। तो कोई भी नंबर है उसका मल्टीपल मल्टीप्लाई करने से मिल, जैसे 3 का मल्टीपल क्या है? 1 से, 2 से, 3 से, इस तरह जो है करता है। तो हम लोग पहले भी इसको मल्टीपल जो है उसी की टेबल एक तरह कहती जाए, और ये टेबल बढ़ती जाएगी, अनंत तक बढ़ती जाएगी, दैट इज द मल्टीपल्स। अब क्या है मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? एवरी मल्टीपल्स ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन इट आर इक्वल टू दैट नंबर। कोई भी मल्टीपल है, जैसे 2 है, इसका मल्टीपल जो है 2 होगा या इससे ज्यादा होगा, 4 6, उससे छोटा नहीं होगा। लेकिन आपका जो फैक्टर होते हैं हमने पहले डिस्कस किया, उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। लेकिन इसमें क्या है, ये इससे हमेशा बड़ा होगा। और क्या मल्टीपल्स कितना? इनफाइनाइट। हम लोग डिस्कस किया था इनफाइनाइट होते हैं, जितना आप मल्टीप्लाई करते जाओ उतने मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। तो कोई नंबर अपने का सेल्फ होता है, जैसे 2 का सेल्फ, 10 का सेल्फ मल्टीपल, ठीक है, 100 का सेल्फ मल्टीपल, 35 का सेल्फ मल्टीपल, ये बताने की कोशिश किया। 1 जो है हमेशा 1 और अदर्स का मल्टीपल होता है। 1 जो है अपने आप का होता है,
फिर दूसरे से भी मल्टीप्लाई करता है। ये इसका कहने का मतलब है। अब हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर। हमने पहले से बताया नंबर अदर देन 1 हु ओनली फैक्टर ऑफ 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो एक के अलावा उसका फैक्टर 1 होता है या वो खुद होता है, प्राइम नंबर कहलाता है। या ऐसे नंबर दोज नंबर, ठीक है, दोज नंबर which can divided by 1 or itself। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ एक से या अपने आप से डिवाइड होते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 दीज आर द प्राइम नंबर। ठीक है, हमने पहले भी प्राइम नंबर पिछले क्लास में चैप्टर में भी, इस चैप्टर में प्राइम नंबर किया था। कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, जैसे क्या है 2, इसके कितने फैक्टर होंगे? सिर्फ 2 हो सकते हैं। एक, इसके 2 फैक्टर हैं। 2 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं? सिर्फ जो है 1 होगा, 2। तो 2 इज नॉट कंपोजिट नंबर। तो क्या है? सो 2 इज नॉट कंपोजिट नंबर। तो ज्यादातर जो प्राइम नंबर होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते, एक होता है या वो खुद होते हैं। तो कंपोजिट नंबर जनरली इवन नंबर होंगे, जैसे 4। 2 को छोड़ दी, सॉरी, इवन नंबर इसलिए नहीं कहते क्योंकि 2 भी उसमें आ जाता है। सो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर, जैसे 4 ले लीजिए। 4 किससे डिवाइड हो? 1 से हो जाएगा, 2 से होगा और 4 से होगा। तो 2 से ज्यादा 3 है इसके पास। 6 के पास कितने हैं? 1, 2, 3, 6। इसके पास 4 है। 8 के पास कितना है? 2 है। 1 तो है ही सब में, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 6 है और 8। तो इसके पास भी 4 है। तो दीज आर द कंपोजिट नंबर। सिंपल है। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है। सिंपल एक्सरसाइज है, छोटे छोटे देख लेते हैं। यहाँ ट्रूथ है। व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर, इवन नंबर। तो कह रहा है 2 नंबरों का ओड नंबर जोड़ने से क्या मिलता है? 2 ओड नंबर क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। दोनों को जोड़िए, इनको 2 जोड़िए 4 मिलेगा, या इन दोनों को जोड़ दीजिए 8 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए 12 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए क्या है 16 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए 20 मिलेगा। या और कोई पेयर ले लीजिए, इनको जोड़ दीजिए, 1 + 5 करिए 6, और या कह सकते हैं 1 + 7 करिए 8। तो ओड नंबर, सम ऑफ एनी 2 नंबर, सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर क्या होता है? हमेशा इवन नंबर मिलता है। दैट इज क्या है? तो सम ऑफ 2 ओड नंबर गिव इवन नंबर। 2 ओड नंबरों को जोड़ने से इवन नंबर मिलता है। ये एक हो गया। इवन नंबर्स क्या है? 2 इवन नंबरों को जोड़िए, कोई भी जोड़िए। ये क्या 6 मिला, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 14 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 18 मिलेगा, या इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, या इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा। तो इवन नंबरों का एडिशन क्या है? इवन। तो क्या होगा? 2 से क्या निकल गया? 2 चीज। तो सम ऑफ 2 ओड नंबर इवन, और सम ऑफ 2 इवन नंबर इवन। तो 2 ओड नंबर को जोड़ेंगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा, या 2 इवन को जोड़ेंगे तो आपको भी इवन ही मिलेगा। ये कहने का मतलब।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स क्या, द सम ऑफ 3 ओड नंबर क्या होगा, इज इवन। 3 देखते हैं, 2 का तो देखा, 3 में क्या होता है 1 3 + 5, देखिए क्या होगा 9 4 5, नहीं तो क्या है इसमें, ये गलत होगा। सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन, ये आपका फॉल्स होगा। तो सम ऑफ 3 ओड नंबर क्या है, ओड नंबर आ जाएगा, तो ये जो है फॉल्स है। सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन, हाँ ये सही होगा, क्योंकि क्यों सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन, मतलब 2 ओड नंबर ये प्लस 1 इवन नंबर, देखिए क्या मिल जाएगा 4 + 2 6, तो ये ट्रू है, ये ट्रू होगा, दैट इज ट्रू। ये क्या है फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड नंबर, सही है, कोई भी 3 ओड नंबरों का मल्टीप्लाई कर लिए 1 3 5, 1 × 3 × 5 क्या होगा 15, और तो कोई देख लीजिए 3 × 5 × 7 क्या है, करिए, ये क्या होगा 15, फिर 7 का, ये आएगा 105, ये है ओड। तो क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ ओड नंबर ओड, यस ये ट्रू है। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड टू कोसेंट इज ऑलवेज ओड, देखिए क्या कह रहा है, क्या कहता है, कोई इवन नंबर को 2 से डिवाइड करिए, 4 6 8, उसको 2 से डिवाइड, 4 को 2 से डिवाइड करिए, 2 2 9, ये इसको कहते हैं कोशेंट्स, ठीक है, इसको कहते हैं। इसमें तो आया इवन, 6 में देखते हैं, ये तो 3 बार जाएगा, तो ये तो ओड हुआ। 8 को देखते हैं, ये 4 बार जाएगा इवन, और देख लें 10 को देख लेते हैं, 5 बार जाएगा ओड। तो क्या कह रहा है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 कोसेंट इज ऑलवेज ओड, नहीं ऑलवेज तो नहीं है, कभी इवन भी मिल गया, यहां भी देखिए 2 बार, ठीक है, तो इवन भी मिल गया, तो ये ट्रू नहीं है, कभी इवन और ओड दोनों मिल सकता है, सो नॉट ट्रू, दैट इज दिस इज आपका क्या है, ठीक है, ये क्या है आपका क्या है ये, तो हमारा क्या है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 कोसेंट इज ऑलवेज ओड, नहीं, तो ये होगा आपका फॉल्स। ऑल प्राइम नंबर आर ओड, ऑल प्राइम नंबर आर ओड, सही है, ऑल प्राइम नंबर नहीं, सही नहीं है, ऑल प्राइम नंबर ओड, क्योंकि 2 प्राइम में 2, ये भी फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि प्राइम में 2 होता है, 2 ओड नंबर नहीं होता, इसलिए फॉल्स है। प्राइम नंबर डू नॉट हैव फैक्टर्स, प्राइम नंबर 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, सो 1 होते हैं और सेल्फ होते हैं, तो फैक्टर होते हैं 1 और वो खुद होते हैं, तो इनके फैक्टर होते हैं, सो ये भी फॉल्स है। सम ऑफ 2 नंबर इज इवन नंबर, 2 प्राइम नंबर ऑलवेज क्या इवन नंबर होते हैं, प्राइम 2 3 नहीं होगा, 2 3 5 नहीं होगा, इन दोनों को ऐड करिए तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है, 2 5 को करेंगे तो नहीं होगा, तो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर ऑलवेज इवन, नहीं, ये भी फॉल्स है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ये ट्रू है, क्योंकि ये इवन भी है प्राइम नंबर भी है, 2 एक ही ऐसा है। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, नो, 2 इवन नंबर है लेकिन कंपोजिट नहीं है,
तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, इज ए ट्रू। ठीक है, ये ट्रू। कोई भी दो इवन नंबर का प्रोडक्ट करेंगे हमेशा इवन ही आएगा, ये भी ट्रू है। एक्सरसाइज और देखते हैं। द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर। बोथ these number have a single digit 1 and 3. Find such pair of number up to 100। तो कह रहा है कि प्राइम नंबर होगा कि नहीं। ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो दोनों में 1 और 3 है। इसी तरह का और प्राइम नंबर जिसमें सच पेयर 1 और 3 है, तो और कैसे हो जाएंगे? देखिए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाने वाली बात है। तो एक 19 और 91 हो सकता है, 17 और 71 हो सकता है। उल्टा करके भोस आएगा, जैसे 13 है, 13 क्या है यहाँ से सबसे पहले 1, 15 और 51 उल्टा करने से मिलेगा। लेकिन क्या है, दोनों प्राइम नंबर हैं? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये दिस इज ओड नंबर, तो ये फैक्टर नहीं काम करेगा। और देखते हैं, 16 तो होगा नहीं, 17 देखिए, एक 71 होता है क्या? डिवाइड हो जाएगा। 17 ऑन 71 ये हो जाएगा, ये प्राइम है। 18, 19 देखिए, 19, 91 नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि 91 13 से डिवाइड होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका 20, 21 नहीं होगा, 21, 12 ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, 23, 32 ये भी नहीं होगा। ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, काफ़ी आपको सर्च करना पड़ेगा। ये भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, 25, आपके जो है 29 नहीं होगा, 30, 31 तो चला गया, 32 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं है, 4। सो आई थिंक 1, 3, 31 और 17 और 71 ये दो दिख रहे हैं। और जो भी है फाइंड आउट करिए दिमाग लगा के। और देखिए, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। 20 से क्या है? प्राइम नंबर, तो 20 से कम प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये प्राइम हो। कंपोजिट नंबर क्या है? 2 तो होगा नहीं, 4 होगा, 6 होगा, 8, 9 हो सकता है, 9 होगा, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है। दीज आर द कंपोजिट। कंपोजिट मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। तो इसके मोर देन, इसमें भी 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, इसी तरह 1, 2, 3, ठीक है, 6 भी होगा, ये होगा। अब कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 110? 1 से 10 के बीच में ग्रेटेस्ट क्या होगा? प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 9 तो होगा 7,
7 ग्रेटेस्ट प्राइम होगा इसके बीच में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ टू ओड प्राइम, सम ऑफ द टू ओड प्राइम नंबर। ये सम ऑफ टू ओड प्राइम नंबर